कहानी की शुरुआत मिर्ज़ापुर गांव से होती है, जहां पे भूतों, चुड़ैलों और दानव का साया था। सबसे शक्तिशाली एक जली हुई चुड़ैल थी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। आका, हमारे क्षेत्र में इंसान लोग नहीं आ रहे हैं। लगता है उन्हें पता चल गया है हमारे बारे में। अब हम किसका खून पिएंगे? कुछ इंसान यहाँ से जा चुके हैं, कुछ इंसान यहाँ से जाने की तैयारी में हैं। अब हम क्या करेंगे? मूर्खो, तुम रात के समय में जाओ, इंसानों को घर से उठाकर ले आओ। बच्चों को नहीं लेके आना है। जो समझदार इंसान है उन्हें उठाकर यहाँ पर ले आओ। जल्द से जल्द उठाकर ले आओ, ताकि मैं भी खून पी सकूं। हमें तो केवल खून से मतलब है, बच्चे हों या बड़े, क्या फर्क पड़ता है। हमारे डर से काफी इंसान ये गांव छोड़कर जा चुके हैं। आका, अब तो इस गांव में ज्यादा इंसान भी नहीं बचे हैं। अब हम क्या करेंगे? ये तो और भी अच्छी बात है कि इंसान ये गांव छोड़कर भाग रहे हैं। अब हम इस गांव पे कब्जा करके अपने नाम के साथ इस गांव का नाम भी रख देंगे, ताकि इस गांव में कोई भी बाकी इंसान नहीं बचे। सिर्फ हम जैसे चुड़ैल और दानव रहेंगे। तुम लोग इस गांव में और ज्यादा तबाही मचाओ। आका सोचता है कि इंसानों को यहाँ से भगाकर इस गांव पे कब्जा किया जाए। इस गांव के इंसान सभी यहाँ से भाग जाना चाहते थे, और आका सोचता है कि इस गांव का नाम अपने नाम के साथ रखा जाए। सरिता, सुनो, लगता है हमें ये गांव छोड़कर अब जाना होगा, क्योंकि इस गांव में चुड़ैलों दानव का आतंक बढ़ गया है। अब हम और हमारे बच्चे यहाँ पे महफूज नहीं हैं। कभी भी चुड़ैल हमें यहाँ से मार सकती है। अजी, हम यहाँ से छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे हालात आपको पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर हम यहाँ से जाकर शहर में रहेंगे तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम शहर में आराम से रह सके और अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दे सके। सरिता, तुम कह तो सही रही हो कि हमारा हालात अच्छे नहीं है और हमारे पास खाने के लिए भी इतने पैसे नहीं है, पर हम क्या करें? इस गांव में आतंक बढ़ गया है दानव का। हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम अपने बच्चों को भी महफूज नहीं रख सकते। देखते हैं, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या हो सकता है। रामलाल, चुड़ैल और दानव जंगल से जा रहे थे, और एक दिन एक दूसरे का सामना हो गया, और रामलाल बहुत डर रहा था चुड़ैल और दानव से। पता नहीं क्या। अच्छा हुआ इंसान कि तुम हमें यहाँ पर अकेले मिल गए। अब हमारे लिए आसान हो गया तुम्हारा खून पीना, क्योंकि हम बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे किसी इंसान को। पता नहीं इंसान कहाँ गुम हो गए हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमें तुम्हारा खून पीना है। प्लीज आका, मुझे छोड़ दो। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, वो पता नहीं कैसे रहेंगे। हमारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। मेरी बीवी बच्चों को अकेले संभाल नहीं सकती। आपकी मेहरबानी होगी, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। हम दोबारा यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। रामलाल की बातें सुनकर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दानव सोचने लगता है कि हम इंसानों के साथ ये गलत कर रहे हैं कि हम सारे इंसानों को मार के उनका खून पी रहे हैं। उनके भी बच्चे हैं और उनकी भी जिंदगी है। अरे इंसान, तुम कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे खून पीना है इंसानों का, चाहे तुम हो या कोई और। मुझे तुम्हारे साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी और मेरा पेट भर जाएगा।
आका, तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हम तो अपने गांव छोड़कर जा रहे हैं। प्लीज हमें एक बार छोड़ दो। हम दोबारा यहाँ पे कदम नहीं रखेंगे और नहीं किसी को बताएंगे। सुनो दानव, मैं जा रही हूँ अपने अड्डे पे। इस इंसान को लेकर जल्दी से वहाँ पे पहुँचो। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे इसका खून पीना है। जल्दी से तुम इन्हें लेकर वहीं पे आ जाना। ये बोलकर चुड़ैल वहाँ से जाने लगती है और दानव को बोल के जाती है कि इस इंसान को हमारे अड्डे पे लेकर जल्दी से आ जाना, मुझे भूख। सुनो इंसान, मुझे तुम्हें मारने में कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम डरो मत। ये हमारे आका हैं जो इंसानों को मार के उनका खून पीती हैं। मुझे भी इसने बंदी बनाकर रखा है। तुम भी तो उस चुड़ैल के ही आदमी हो, फिर तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे? क्यों मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? अगर ये बात चुड़ैल को पता चल गई तो वो तुम्हें भी मार देगी। इंसान, मेरी एक बात सुनो। इस जंगल के रास्ते में जाओगे तो लास्ट में तुम्हें एक दानव मिलेगा जो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। वो एक है जो इस चुड़ैल को मार सकता है। तुम गांव वालों को लेकर उनसे मिलो, वो इस चुड़ैल को कभी नहीं छोड़ेगा। दानव, तुम्हारी बहुत मेहरबानी जो तुमने मुझे बताया। मैं अभी जाके गांव वालों को एक साथ करके उससे मिलता हूँ और इस चुड़ैल को यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे या मार देंगे। अब तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ, वरना हमारी आका आ गई यहाँ पे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर मुझे तुम मत कहना कि तुमने मुझे मार दिया। इसलिए जल्दी से जाके अपने गाँव वालों को इकट्ठे करके उस तांत्रिक से मिलो और इसे खत्म कर दो। दानव, तुम जो मुझे जिंदा छोड़ रहे हो, अगर उस चुड़ैल ने तुम्हें मार दिया तो तुम क्या करोगे? तुम उसके लिए परेशान मत हो। मैं उसे बोलूंगा जैसे ही आप गए, मैं उस इंसान को लेकर यहाँ पे आ रहा था तो कुछ गांव वाले वहाँ पर आ गए और मुझे बंदी बना लेना चाहते थे। इस वजह से मैं उन्हें छोड़कर यहाँ पे वापसी भाग आया। उसके बाद दानव भी यहाँ से जाने लगता है और इंसान को बताकर जाता है कि इस चुड़ैल को कौन सा तांत्रिक है जो इसे मार सकता है और वो इससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यही रामू सोचने लगता है कि गांव वालों को लेकर इस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से हम भगा देंगे, फिर ही हम सुकून से इस गांव में रह सकते हैं।